हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में आपको बच्चों थोड़ा पता होगा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहाँ होता है, यानी कि टीआईआर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टीआईआर होता है कहाँ? जहाँ पे ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट ऑलवेज डेंसर मीडियम में हो। अगर ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में हो तभी टीआईआर होता है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैंने जो बताया वो डेंसर मीडियम है, यहाँ पे रेयर मीडियम, राइट। यहाँ पे एक ऐसा समझो कि ये डेंसर मीडियम है। डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है मैंने यहाँ पे N1 बताया है, और रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने क्या बताया है? N2 बताया है। तो देखो आप, ऑब्जेक्ट को हमने डेंसर मीडियम में रखा है। यहाँ पे 3 रे मैंने दिखाया है। यहाँ पे आप देखो इंसिडेंट रे यहाँ पे सीधा ही जा रहा है, राइट। यहाँ पे दूसरा देखो इंसिडेंट रे, मतलब थोड़ा ज़्यादा एंगल पे अगर रे जाए तो आप देखो एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में जाएगा तो थोड़ा रिफ्रैक्ट होगा, यानी रे ऐसे जाना चाहिए था लेकिन रिफ्रैक्ट ऐसे हुआ, राइट। अब ये तीसरा रे देखो कि मैं अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी कि आई मैं ऐसा रखूं कि जिससे रिफ्रैक्शन एंगल जो होता है वो कैसा हो जाए? 90। आप देखो एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी कि वो मैंने ऐसा एंगल आई रखा जिससे रिफ्रैक्टिव एंगल यानी कि जो रिफ्रैक्शन होगा वो कितना हो जाएगा? 90। ये जो एंगल होता है ना उसको क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, क्रिटिकल एंगल बोलते किसको है? कि एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी कि ये when रिफ्रैक्टिव एंगल बिकम्स 90। आप देखो ये रिफ्रैक्टिव एंगल कितना है? 90। ये दिख रहा है परपेंडिकुलर और रिफ्रैक्टिव एंगल, उसके साथ 90 एंगल है, यानी 90 हो देन एन एंगल इज नोन एज द क्रिटिकल एंगल। यानी इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल कब बोलते हैं? जब रिफ्रैक्टिव एंगल 90 डिग्री हो तभी इंसिडेंट एंगल को क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। ताइए बच्चों, ये पॉइंट पे आप देखो, यहाँ पे मैं स्नेल लॉ अप्लाई करूँ, यहाँ पे हम स्नेल लॉ अप्लाई करते हैं तो क्या होता है स्नेल लॉ? N1 sin C इज इक्वल टू N2 sin R, राइट। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मीडियम हमने N1 लिखा है, यहाँ पे एंगल कितना है? C है, यानी कि N1 sin C लिखा मैंने, इक्वल टू बाहर का मीडियम जो होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा है? N2, और वहाँ पे जो एंगल है वो कितना है? R, यानी कि N2 sin R, राइट। सो N1 sin C इज इक्वल टू N2 sin R क्या है अपना? 90 है, तो sin C को इक्वेशन करें तो क्या आएगा? N2 by N1, sin 90 क्या होता है? 1 होता है, तो यहाँ पे C को इक्वेशन करें तो क्या होगा? sin इनवर्स N2 by N1। ये फाइनल इक्वेशन आ गया। ये क्रिटिकल एंगल का इक्वेशन है कि C इक्वल टू sin इनवर्स N2 by N1 है। और अगर यहाँ पे देखो N1 यानी कि डेंसर मीडियम है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज हम N ले लें, और जो रेयर मीडियम है उसको सपोज एयर का मीडियम कंसिडर कर ले, तो यानी N1 की जगह पे हम N2 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 1। यहाँ पे आप देख सकते हो ना कि रेयर मीडियम को हमने क्या अज्यूम किया है? N2 अज्यूम किया है, यानी कि N2 की जगह पे 1 लिख दो और N1 की जगह पे क्या लिखूँ? N, यानी कि C इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में 1/N। या तो बच्चों आप ऐसा भी याद रख सकते हो कि C इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में N रेयर मीडियम अपॉन N डेंसर मीडियम। आपको जिस तरह से याद रखा है उस तरह से आप याद रख सकते हो, लेकिन ये वीडियो के अंदर हमने क्या देखा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि टीआईआर के बारे में इंफॉर्मेशन प्लस क्रिटिकल एंगल के बारे में इंफॉर्मेशन देखी, और ये जो इक्वेशन है ना वो एमसीक्यू और सम में यूज होता है। ओके बच्चों।